हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम लोग अकाउंटेंसी में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाला चैप्टर देख चुके हैं। हम देख चुके हैं अकाउंट्स में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स कौन कौन सी है। कैपिटल, ड्राइंग्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, ये सब चीजें एसेट लायबिलिटी का मतलब समझ में आ चुका है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डबल एंट्री सिस्टम। नेक्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा पढ़ेंगे? डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम के अंदर क्या होता है कि बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं जो मनी और मनी वर्थ से रिलेटेड होते हैं वो टू एस्पेक्ट रखते हैं। वन इज द रिसीविंग और अदर इज द गिविंग। यानी एक तो बेनिफिट लेगा और एक बेनिफिट देगा, या एक को पैसा मिलेगा और एक पैसा देगा, या कोई चीज बिजनेस में आएगी और कोई चीज जाएगी। तो प्रत्येक ट्रांजेक्शन बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो रखते हैं डबल एस्पेक्ट, और इस डबल एस्पेक्ट को हम बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम या टू फोल्ड सिस्टम ऑफ द अकाउंटिंग। काफी टाइम पहले की बात है जब सिर्फ सिंगल एंट्री सिस्टम चला करता था। सिंगल एंट्री यानी कि कोई ट्रांजेक्शन होता तो ओनली वन अकाउंट इफेक्टेड होता था। फॉर एग्जांपल फर्नीचर परचेज किया तो ओनली फर्नीचर अकाउंट इफेक्टेड होगा, या गुड्स सोल्ड किया तो ओनली सेल अकाउंट इफेक्टेड होगा। बट अब क्या हो गया कि डबल एंट्री सिस्टम में प्रत्येक ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट इफेक्टेड होते हैं। फॉर एग्जांपल इफ यू परचेज द फर्नीचर देन व्हाट कम्स इन फर्नीचर, व्हाट गोज आउट कैश। इफ यू परचेज बिल्डिंग then what comes in building, what goes out cash. If you purchase goods, then what comes in goods, what goes out cash. If you sold goods, what comes in cash, what goes out goods. तो बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उन ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट इफेक्टेड होते हैं, और उन दो अकाउंट इफेक्टेड होने की जो सिस्टम होती है उसको क्या बोलते हैं? डबल एंट्री सिस्टम। लेकिन इस डबल एंट्री सिस्टम को समझने के पहले हमें डबल एंट्री सिस्टम से अकाउंट्स में रिकॉर्ड मेंटेन किस तरह से करते हैं। रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। तो आज का बेसिक टॉपिक है क्लासिफिकेशन। आप नोट कर लेना बेटा इसको ऑफ अकाउंट, क्योंकि इसके बिना फिर आपके सवाल भी नहीं हो पाएंगे। हम कल परसों से फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे मंडे से, तो उसके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा रीड करना और पूरा कॉपी में नोट डाउन करना। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जर्नल, जो बिल्कुल हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वही टॉपिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा लूंगा जो थोड़े से अभी इग्नोर किए जा सकते हैं, उनको भी मैं देख नहीं रहा। जो हमारे लिए अकाउंटेंसी बेसिक पढ़ने के लिए जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिनके पढ़े बिना अकाउंट्स में कोई मतलब नहीं, वो टॉपिक हम लेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में अकाउंट्स आर क्लासिफाइड टू पार्ट। अकाउंट्स हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नंबर वन पर्सनल अकाउंट और नंबर दो इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट और नंबर दो इम्पर्सनल अकाउंट। अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट। डबल एंट्री सिस्टम में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले हमें इस टू एस्पेक्ट को समझने के लिए यह पढ़ना होगा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। अकाउंट्स हमने माना है दो तरह के होते हैं, पर्सनल, इम्पर्सनल। अगेन इम्पर्सनल अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट। एक तो रियल अकाउंट और नंबर दो नॉमिनल अकाउंट। तो इस तरह से अकाउंट तीन तरह के भी बोल सकते हैं और दो तरह की बोल सकते हैं, पर्सनल, इम्पर्सनल। इम्पर्सनल आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ये टॉपिक आप नोट जरूर कर लेना, क्योंकि इसके बिना हमारे आगे के सवाल नहीं हो पाएंगे। अब पर्सनल अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, किसी पर्सन से रिलेटेड अकाउंट क्या कहलाएगा? पर्सनल अकाउंट। जो किसी व्यक्ति से रिलेटेड अकाउंट है वो क्या कहलाएगा? पर्सनल अकाउंट। तो इसमें देखिए अकाउंट दो रिलेटेड टू अकाउंट, जो रिलेटेड टू किससे संबंधित? इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी और इंस्टीट्यूशन, बैंक वगैरह भी आते आर कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। जो अकाउंट किससे रिलेटेड है? इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी, इंस्टीट्यूशन। इंडिविजुअल जैसे राम, श्याम,
एग्जाम्पल, ठीक है। इंडिविजुअल प्रोप्राइटर भी कौन है? एक इंडिविजुअल व्यक्ति है। तो प्रोप्राइटर के अकाउंट्स को कौन रिप्रेजेंट करता है? कैपिटल में पढ़ा चुका पिछली क्लास में कि अमाउंट इंट्रोड्यूस बाय द प्रोप्राइटर इनटू द बिजनेस आर कॉल्ड कैपिटल। तो कैपिटल किसे रिप्रेजेंट करती है? प्रोप्राइटर को। या पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है तो वो क्या कहलाएगा? ड्राइंग। तो यह दीज आर द पार्ट ऑफ इन पर्सनल अकाउंट। फॉर्म ले लो, कंपनी, कंपनी में आप कुछ भी ले सकते हो, डीसीएम लिमिटेड, रिलायंस लिमिटेड, और इंस्टीट्यूशन में बैंक या सीबीएसई बोर्ड एटसेट्रा। दीज आर कॉल्ड द पर्सनल अकाउंट। तो मैंने आपको मेरे साथ साथ रिपीट करना, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ लाइव क्लास में उस तरह आप समझना कि जैसे ऑफलाइन क्लास चलिए रिपीट करना। अकाउंट्स आर कितने टाइप? 2 टाइप, पर्सनल, इम्पर्सनल। देन रिपीट इन योर, तुम्हारे मुंह से रिपीट करना, मन में रिपीट करना क्या बोल रहा हूँ। अकाउंट्स आर 2 टाइप, पर्सनल, इम्पर्सनल। इम्पर्सनल आर 2 टाइप, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। आपको हेड टू एंड इसी क्लास में सब कुछ याद हो जाएगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद सिर्फ आपको नोट डाउन करना है। तो कोशिश मेरी ये रहेगी कि क्लास इस तरह से चले कि आपको घर पे ज्यादा नहीं पढ़ना पड़े, मैक्सिमम आपको यही याद हो जाए। ज्यादा बड़ी क्लासें अपनी नहीं होती है, मैक्सिमम अपन 15, 17, 18 मिनट की क्लास रखेंगे। बट अगर आप उसको अच्छे से करोगे तो बहुत अच्छे से कोर्स हो जाएगा और ज्यादा से ज्यादा मैं यहीं पे याद कराने की कोशिश करूंगा। आपको घर पे ज्यादा टाइम नहीं देना क्योंकि मुझे पता है आपको बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ने रहते हैं। तो ओके, अकाउंट्स आर 2 टाइप, पर्सनल, इम्पर्सनल। याद हो गया? अकाउंट्स 2 टाइप, पर्सनल, इम्पर्सनल। इम्पर्सनल आर आल्सो 2 टाइप, रियल एंड नॉमिनल। अब पर्सनल क्या होता है? अकाउंट रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड? इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी, इंस्टीट्यूशन। 4 इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी, इंस्टीट्यूशन। अकाउंट रिलेटेड, किससे रिलेटेड? इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी, इंस्टीट्यूशन आर कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है? राम, श्याम, मोहन, सोन, गीता, बबीता, एनीथिंग, जो भी व्यक्ति, कैपिटल, ड्राइंग, जो हमारे पर्सन है वो सब किससे रिलेटेड अकाउंट है? पर्सनल। नाम से ही पता लगा पर्सन से रिलेटेड, पर्सनल या पर्सन द्वारा कोई चीज बनाई। फॉर्म, कोई शॉप वगैरह। कंपनी बहुत सारी होती है जैसे रिलायंस लिमिटेड, बीएसएन, आइडिया, भारती एयरटेल, टाटा मोटर्स लिमिटेड, मारुति उद्योग लिमिटेड, एसीसी लिमिटेड, डीसीएम लिमिटेड। बहुत सारी कंपनीज है। जो भी कंपनीज है वो सब किस में आएगी? पर्सनल, क्योंकि पर्सन द्वारा क्रिएट की गई। इंस्टीट्यूशन, हरियाणा एजुकेशन बोर्ड, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, एसआरसीसी। हर बच्चे की इच्छा होती है कि मैं एसआरसीसी में एडमिशन, तो श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स या सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। दीज आर कॉल्ड, कौन से अकाउंट कहलाते हैं? पर्सनल अकाउंट। इनको आप नोट करते रहना, अदरवाइज बाद में दिक्कत आएगी। नंबर 2, हम लोग कौन सा अकाउंट लेंगे? सेकंड वाला, रियल अकाउंट। इनको मैं मिटाऊंगा तो आप नोट कर लेना कि क्या है। तो रियल अकाउंट क्या होता है? अकाउंट्स ऑफ दोज थिंग, अकाउंट्स ऑफ दोज थिंग, अकाउंट्स ऑफ दोज थिंग हुज, ये ओरल भी बोला है मैंने, उसको भी लिखना। वैल्यू कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी एंड प्रॉपर्टी। दीज आर द क्या है? दीज आर क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ बिजनेस। ये क्या कहलाएगा? रियल अकाउंट। हुज वैल्यू, अकाउंट क्या कहलाए? अकाउंट्स ऑफ ऑल दोज थिंग्स, दोज वैल्यू, अकाउंट्स ऑफ ऑल दोज थिंग्स, अकाउंट्स ऑफ ऑल दोज थिंग्स, दोज वैल्यू कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। जिसकी वैल्यू किसमें नापी जा सकती है? मनी में। Those value can be measured in terms of money and which are the properties of the business. Accounts of all those things whose value can be measured in terms of money and properties of the business. जो हमारी प्रॉपर्टी, जैसे हमारी प्रॉपर्टी क्या है? एग्जाम्पल, बिल्डिंग हमारी प्रॉपर्टी है, इसकी वैल्यू किस में नापी जा सकती है? पैसों में। फर्नीचर, फर्नीचर की वैल्यू किस में नापी जा सकती है? पैसों में। फर्नीचर के बाद आप क्या ले सकते हो? कैश इन हैंड, ये तो अपने आप में ही कैश प्रॉपर्टीज हुई। या आप कोई सी भी चीज ले सकते हो। आप
लैंड, बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी एक्सेट्रा। गुडविल वगैरह भी होती है, जो हमारी रेपुटेशन ऑफ द फर्म होती है, और उसकी वैल्यू भी किस पे नापी जा सकती है? पैसों में। तो अकाउंट्स ऑफ ऑल दोज थिंग्स, मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखना, अकाउंट्स ऑफ ऑल दोज थिंग्स whose value can be measured in terms of money, मैं नोट्स भी सेंड करूंगा, whose value can be measured in terms of money and these are the properties of the business are called, क्या कहलाएगा? रियल अकाउंट। जैसे कुछ भी हमारी जो प्रॉपर्टी जिसका पैसे में नाप, बिल्डिंग पैसे में नाप सकते हो और प्रॉपर्टीज है, फर्नीचर पैसे में नापा जा सकता है, प्रॉपर्टीज है, हमारी कोई कार है वो पैसे में नापी जा सकती है, प्रॉपर्टीज है, मशीनरी है, फर्नीचर है, कैश इन हैंड है, यह सब हमारे क्या कहलाते हैं? रियल अकाउंट। तो अकाउंट दो पार्ट, पर्सनल, इम्पर्सनल। पर्सनल अकाउंट दो रिलेटेड टू इंडिविजुअल फर्म, कंपनी, इंस्टीट्यूशन। चार इंडिविजुअल फर्म, कंपनी, इंस्टीट्यूशन आर कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। एग्जाम्पल, कुछ भी, राम, श्याम, मोहन, सोहन, कैपिटल, ड्राइंग, डेटर, क्रेडिटर, एवरीथिंग जो पर्सन से रिलेटेड है, बैंक अकाउंट, इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी, पर्सनल अकाउंट, एनीथिंग। थोड़ा माइंड ब्रॉड करके चलना, ज्यादा रटना नहीं है। हमारे को अगर कंसेप्ट क्लियर रखेंगे तो एक एक चीज बहुत अच्छी क्लियर हो जाएगी और अकाउंट्स में आपको आगे तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बेसिकली कंसेप्ट ज्यादा क्लियर करना है, ना कि हमें रटना है। तो क्या पर्सन से रिलेटेड इंडिविजुअल जो भी हो, कैपिटल, ड्राइंग, डेटर, क्रेडिटर, आप सोचो कौन कौन व्यक्ति हो सकता है, वो सब पर्सनल है। रियल जो हमारी प्रॉपर्टी वैल्यू कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसको हम पैसों में नाप सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके रियल अकाउंट। तो दो तरह के बता दिए मैंने आपको, पर्सनल और रियल। तीसरा अकाउंट पढ़ेंगे, नॉमिनल अकाउंट। दीज अकाउंट इंक्लूड, ये क्या है? दीज अकाउंट, नोट कर लेना, इंक्लूड अकाउंट ऑफ ऑल एक्सपेंसेज, शॉर्ट में लिख रखा है मैंने, एंड इनकम। इसमें किसके अकाउंट शामिल होंगे? अकाउंट ऑफ ऑल एक्सपेंसेज एंड इनकम। जो एक्सपेंसेज और इनकम से रिलेटेड अकाउंट है वो कौन से अकाउंट कहलाएंगे? नॉमिनल अकाउंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक्सपेंसेस कौन से हो सकते हैं? हमारे यहाँ कोई व्यक्ति काम कर रहा है, उसको हमने क्या दी? सैलरी, तो सैलरी एक्सपेंसेस हो सकता है। उसको हमने इंटरेस्ट दिया किसी व्यक्ति को, तो इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंसेस हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल दी, तो वो हमारा एक्सपेंसेस हो सकता है। किसी से रेंट रिसीव किया, तो वो हमारी क्या हो सकती है? इनकम। यानी कि रिसीव हुआ वो तो इनकम, और जो पैसा आपने दिए वो एक्सपेंसेस। लेकिन थोड़ा सा अंतर है, अगर एक्सपेंसेस ऐसा हुआ जो आगे पैसा कमाने के काम आएगा, तो वो तो रियल अकाउंट में है। जैसे फर्नीचर खरीदा, पैसा तो दिया बट वो हमने एक्सपेंसिव नहीं हुआ, क्योंकि वो प्रॉपर्टी और आगे पैसा कमाने के लिए काम आएगी और उसको बेचकर पैसा वसूल किया जा सकता है। पर बाकी सैलरी दी, बोनस दी, कमीशन दिया, रेंट दिया और इंटरेस्ट एक्सपेंसेस दिया, डिविडेंड रिसीव किया, कमीशन रिसीव किया, यह सब हमारे क्या होंगे? इनकम या एक्सपेंडिचर। तो आज तो सिर्फ हम लोगों ने कितना पढ़ा है कि अकाउंट्स टू टाइप, पर्सनल, इम्पर्सनल। इम्पर्सनल आर टू टाइप, रियल और नॉमिनल। पर्सनल जो दो रिलेटेड टू इंडिविजुअल फर्म, कंपनी और इंस्टीट्यूशन। रियल दो रिलेटेड टू अवर प्रॉपर्टी और उस वैल्यू कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। और नॉमिनल इनकम और एक्सपेंस। कल की क्लास वापस इसी तरह की क्लास होगी जिसमें हम पढ़ेंगे पर्सनल अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, रियल अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, इन पे अकाउंट्स पे किस तरह से अकाउंटिंग मेंटेन की जाएगी, इनके रूल्स कौन से होते हैं, वो सब टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। इसको आप नोट करना। ओके, थैंक यू।